जय हिंद जय भारत। पटवार वीडियो मैराथन क्लास मैथ्स की है। 5 प्रश्न मित्र। पहला प्रश्न आ गया होगा। 5 प्रश्न में से आपके कितने राइट होते हैं कमेंट करना मित्र। पहला प्रश्न, इसका आंसर आप कमेंट करना। क्या प्रश्न देखते हैं। यदि 6 आदमी 168 सोल 7 दिनों में बुनते हैं तो 8 आदमी 5 दिन में कितने सोल बुनेंगे। ये कौन सा प्रश्न मित्र। ये एक नियम का प्रश्न है। इसके लिए एक सूत्र मित्र कौन सा, देखो, एम डी टी अपॉन डब्ल्यू और एम डी टी अपॉन डब्ल्यू। ये एक है पहले वाले का और ये है दूसरे वाले का। डायरेक्ट प्रश्न हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। मैन मतलब कितना जने कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने जने कर रहे हैं, 6। डी कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। टाइम कुछ दे नहीं रखा है तो टाइम लेना नहीं है। वर्ग क्या होगा मित्र, इसमें 168 सोले। कितनी सोले बन रही है तो कार्य कितना होगा, 168 सोले। M2 कितना है इसमें, 8 आदमी कितने 5 दिन में। W2 कितनी सोले बनाएगा, वो होगा W2। कार्य 2, दूसरा कार्य कितना कर पा रहे हैं और W2। इतना सरल प्रश्न है। अब W2 को इधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, ठीक है मित्र। कैसे, देखो मित्र, 5 इंटू 168, 168 को ऊपर, 6 इंटू 7 नीचे, ठीक है मित्र। अब क्या करें, काटते हुए ये कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, आधा कर लेते हैं, ठीक है। 3 और कितना हो गया, 8 और 4। आप इस 3 से कट जाएगा 2 बार, फिर 24, 8 बार, 7 चौक 28। तो कितना है, 8 पंजे 40 इंटू 4 कितना होता है, 160 सालें। 160 सालें आ गई, ठीक है मित्र। क्या आंसर हो गया, आंसर राइट हो गया स, ठीक है मित्र। आंसर कितना हो गया, स। ऐसे ही मित्र प्रश्न आपके आएंगे। कैसा लगा प्रश्न कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका स्क्रीन सामने आ गया होगा। आप बताएं क्या आंसर है, कमेंट करें, ठीक है मित्र। क्या करें, कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होगा कि आपको वो कितना अच्छे से समझ में आया, कहाँ गलती हो रही है, उसी समय पता लग जाएगा। क्या प्रश्न है, 40 पैसे 10 रुपए का कितना प्रतिशत है मित्र, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है मित्र। आपसे अगर राइट हो रहे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। 40 पैसे, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है, 10 रुपए की। अब अपन इस 10 रुपए को 10 पैसे मतलब 10 रुपए को किस में बदलेंगे, पैसे में बदलेंगे। तो एक पैसे में 100 रुपए, 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 10 रुपए में कितने पैसे होंगे, 1000 पैसे हो गए। किसमें, पैसे। या फिर 10 पैसे को क्या कर दो, रुपए में बदल दो, आपकी इच्छा अनुसार। 40 पैसे को किसमें बदल दो मित्र, 40 पैसे को किसमें, रुपए में बदल दो, या फिर 10 रुपए को पैसे में बदल दो। बात एक ही, आंसर एक ही है। कितना है, 1000 पैसे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा, बहुत सरल है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना प्रतिशत आया, 4% आंसर आया। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर डी राइट हो गया मित्र, ठीक है मित्र। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। तो सारे तरह के प्रश्न है, ये थोड़ा लेंदी प्रश्न है, मतलब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान भी ज्यादा रखना पड़ेगा। सब तरह के प्रश्न में लेके आया हूं, ठीक है। सरल कठिन सब मिक्सचर है, ठीक है। कहां से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, वैसे सारे कोशिश की है मैंने आपके लिए, ठीक है मित्र। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है मित्र। हाँ, क्या प्रश्न है, एक ठोस सिलेंडर के अर्धव्यास, अर्धव्यास जानते हो मित्र क्या होता है, आर त्रिज्या, ठीक है, और ऊंचाई प्लस एच की जोड़ 35 सेंटीमीटर। कितनी है मित्र, 35 सेंटीमीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर मतलब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। गलत लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं। क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, बराबर क्या होगा, 1540। कितना आ गया, 1540, ठीक है मित्र। यहां तक हो गया सेंटीमीटर।
स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या पूछा, क्या निकाला, सिलेंडर का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपको निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है मित्र, ये आपको निकालना। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो मित्र, आर प्लस एच यहाँ रख देंगे, 2 पाई आर, फिर एच प्लस आर की जगह 35 रख देंगे, बराबर 1540। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 पाई को इधर लेके जाएंगे, 35 को भी इधर ले जाएंगे, तो आर का मान आ जाएगा 1540 बटे 2 पाई, मतलब 22/7 इंटू इंटू 35। ठीक है, क्या क्या मित्र, 2 को नीचे लेके गए, पाई का मान 22/7 होता है, और 35 को नीचे लेके चले। ठीक है, अब 22 के पाड़े में ये कितनी बार आता है, 7 दूनी 14, 7 का पाड़ा 7 बार आता है। ठीक है, और एक जीरो। ठीक है, 22 सत्ते 154 होता नहीं, तो देख लो, 7 नहीं 14 नेक्स्ट, 7 दूनी 14 नेक्स्ट 154, जीरो से जीरो हट, 35 से 2 बार, तो कितना आया, 2 से 2 कट गया, 7 सेंटीमीटर आर आ गया। ठीक है, आर यहाँ रखेंगे 7, तो एच का मान कितना आ जाएगा, 7 घटा दो, 35 में से 7 घटाएंगे कितना आएंगे, 28 सेंटीमीटर। अब पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, देखो पाई में तो माननी है नहीं, वॉल्यूम निकालना है, 22/7, फिर क्या आर स्क्वायर कितना, 7 इंटू 7 इंटू एच कितना, 28। ठीक है मित्र, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 इंटू 28। देखो मित्र, इसमें एक ट्रिक है, देखो 8 चौक कितने होते हैं, 8 चौक 32। ठीक है, अब आंसर में लास्ट वाला 2 देखो किस में आ रहा है, देखो अ वाला आ रहा है 43/12। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर अ, देखो मित्र यहाँ देखो लास्ट में क्या, 8 चौक 32, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, अगर सबके 2 आ रहा है ऑप्शन में, सबके 2 आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी डायरेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन की थोड़ी ट्रिक समझ लो, ऑप्शन से कर लो, ये आपके समझना। वॉल्यूम क्या होता है, सेमी क्यूब। ठीक है, ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर ए, अ राइट हो गया, आंसर कौन सा राइट हो गया, अ राइट हो गया। ठीक है मित्र, अब प्रश्न संख्या 4, 4 का आंसर आप कमेंट करो। देखो अच्छे भी है और सरल भी है, सब तरह के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सब तरह के प्रश्न आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करते जाओगे, उतने अच्छे से आपको क्या होगा, तैयारी होगी मित्र। ठीक है, तैयारी कैसे होगी आपकी अच्छी, कैसे होगी, जब आपके क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी मित्र। ठीक है, सब खेल मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो प्रश्न भी एक्यूरेसी 90% से 100% के बीच में रहेगी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी। चौथा प्रश्न आ गया, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 में बेची, यदि उससे केवल 10% छूट होती तो विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, अब अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट देता है, अंकित मूल्य, ठीक है, क्या मान लेता हूँ मित्र, एमआरपी कितना मान लेता हूँ, 100%, कितनी मान ली, 100%। अब क्या कह रहा है, 15% की छूट देता है, तो 15% की छूट दे दी। ठीक है मित्र, कितना आ गया, 85%। ठीक है, देते हुए कितने बेचे, 765 रुपए में बेचते। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि उसने केवल 10% छूट दी होती, खाली 10%, कितना दे रहा है, खाली -10% आपको छूट दी होती, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना, कैसे निकालेंगे मित्र, बहुत सरल है, देखो 10% की छूट दी मतलब 90%। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना मित्र, देखो कैसे, देखो अपने पास क्या है, 90% निकालना है, 85% अपन को पता है क्या है, 765। ठीक है, विक्रय मूल्य एसपी, ठीक है, ये एसपी है, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या निकालना है, देखो मित्र ध्यान से, अगर 10% की छूट देता, किस पे दे रहा है वो, एमआरपी पे, तो कितने प्रतिशत की छूट होती, 90% होते, उसके पैसे लगते। तो अपने पास क्या दे रहा है, 85%, 85% कितने दे रहा है, 765 दे रखे हैं, बस हो गया। अपन को निकालना 90% दे रखा 85, उसका गुणा 765 से कर दो। ठीक है, अब कितनी बार बोलेंगे, 85 गुणा, तो 8 बार बोले तो 15, 15 8 कितने होते हैं, नहीं नहीं होगा, 5 से काट देते हैं, सबसे बेस्ट 1 7। ठीक है,
फिर 1, फिर 26 5, फिर 1 15 3, फिर 17 नम 153 होते क्या? 60 नहीं, हाँ हो जाते हैं। 17 नम 153, ठीक है। ठीक है, इसमें 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हाँ 60, हाँ बिल्कुल राइट है 153 और 99 81, 810 रुपए इसका आंसर है मित्र। ठीक है 810 आंसर क्या है? क्या आंसर आया? अब मित्र आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आपके प्रॉब्लम आती, क्या सोचने में अंकित मूल्य में क्या करूं, कैसे प्रश्न आएगा, कैसे उत्तर आएगा, सुना तो अंकित मूल्य दे रखा है ना, विक्रय मूल्य। ठीक है तो ध्यान रखना मित्र, ऐसे प्रश्न होगा। ठीक है मित्र, हमेशा क्या करना, अगर अंकित मूल्य का प्रश्न था अंकित मूल्य का 100% मानना, या फिर क्रय मूल्य का प्रश्न है क्रय और विक्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना, ये बात याद कर लेना। पांचवा प्रश्न आपके सामने, आज का लास्ट प्रश्न है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो आप कमेंट करना और दूसरे को भी भेजना, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो। ठीक है मित्र, पांचवा प्रश्न आपके आ ही गया। ठीक है, पांचवा प्रश्न का आंसर क्या करें? कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें। कमेंट से क्या होगा? आपका क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा कि मेरे राइट हुआ और सर ने देखा। ठीक है, सर तो क्या, मैं आपका एक भैया हूँ। ठीक है, 15 पांचवा प्रश्न क्या, 15% और 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो? यह पढ़ने में प्रश्न डायरेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट। देखो, एक कौन सा है 15% सांद्रता और एक 40% सांद्रता वाला चीनी का घोल। अब मित्र आपको पता है सांद्रता क्या होती है? सांद्रता, सांद्रता क्या होती है? ठीक है, और वो भी है चीनी की। ठीक है, ये आप कमेंट करना। ठीक है, कमेंट कर दो आप, क्या होती है चीनी की सांद्रता? एक 15% है, एक 40%। ठीक है मित्र, अब ये मैं आपको बताता हूँ सांद्रता क्या होगी। अगर 100 ml पानी है तो उसमें मतलब गोल है, ठीक है, किसका? चीनी और पानी का, तो उसमें 15% क्या होगी? चीनी होगी, बाकी सब पानी होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? 40% चीनी होगी और बाकी सब पानी होगा, मतलब 60% उसमें पानी होगा। ये होता है चीनी सांद्रता। ठीक है मित्र, ये समझ गए होगा। अब कितनी चाहिए मुझे? 30% चाहिए, मतलब इसके बीच की चाहिए। 15% पहले गोल की, 40% दूसरे गोल की। मुझे ऐसा गोल तैयार करना है जिसमें 30% सांद्रता हो। तो कैसे होगी? ये है एलिगेशन मिश्रण का प्रश्न। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका है। न प्रतिशत का प्रश्न है, न लाभ हानि का प्रश्न है, किसका? एलिगेशन मिश्रण का प्रश्न है मित्र। ठीक है, ऐसा आपको आएगा एग्जाम में, तब आपके आंसर राइट होंगे, बाकी गलत होंगे, बाकी आपको सोचने में टाइम लगेगा। कैसे करते हैं इसको? टेढ़ा करते हैं। ठीक है, टेढ़ा मिश्रण को कैसे करते हैं? टेढ़ा। 40 में से 30 घटाओ तो कितना आ जाएंगे? 10, और 30 में से 15 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। अब ये किसका आ गया? अनुपात में, तो अनुपात 5 के पाड़े से कट गया, 2:3 इसका आंसर आ गया। कौन सा राइट है मित्र? ये 2:3 ए वाला राइट है। कौन सा राइट है? ए वाला आपका आंसर राइट है। ऐसे अगर आपके सरल प्रश्न आ गए, अगर आपके 5 में से 5 ये राइट नहीं हुए तो 4 राइट हुए, 4 तक तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी सही है। बाकी 4 से अगर कम, 3 2 1 राइट हुए हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो, प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।